हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्यारा सा टॉपिक, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को समझने के लिए हमें कुछ जानकारियाँ होती हैं, उसे भी समझना होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति को समझना इतना आसान भी नहीं है। तो त्रिकोणमिति को समझने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं पाँच महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसमें से हम हेडिंग बाय हेडिंग आपको समझाएंगे। पहली जानकारियाँ हैं कोण कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होते हैं, और पाई का मान क्या होता है, पाई मान क्या होता है, अर्थ क्या होते हैं, कैसे इसका जो होते हैं उसकी बारे में जानेंगे आज। कोण किसे कहते हैं, अलग अलग कोण से देखने पर भुजा की माप क्या होती है, ये जो भुजाएं होती हैं उसे हम कैसे जानेंगे कि ये लंब है कि कर्ण है, और ये मान कैसे ज्ञात करें। मान जो होते हैं हमारे लंब बटे कर्ण, ये साइन में होंगे कि टैन में होंगे, ये सारी जानकारियाँ आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो से। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। हमारे सामने दिया हुआ है कोण कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होते हैं, पहली हेडिंग है हमारी। और इसमें कह रहा है दो दिशाएं होती हैं। दो दिशाएं का मतलब है दक्षिणावर्त और वामावर्त। हम आपको एक घड़ी की जो है एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। ये मान लीजिए घड़ी है, और सभी लोग जानते होंगे कि घड़ी इस तरह घूमती है नीचे की ओर, और ये दक्षिणावर्त दिशा गति करती है। और ये जो वामावर्त दिशा होती है ये हमारी इस साइड घूमेगी। घड़ी इस साइड घूमती है, ये उल्टा घूमती है वामावर्त दिशा में। पहले हम दक्षिणावर्त दिशा को समझ लेते हैं। दक्षिणावर्त दिशा में होती है, ये इस साइड घूमती है, जिसलिए इसे दक्षिणावर्त कहते हैं। और ये ऋणात्मक जो है चिन्ह बनाती है। ऋणात्मक कह रहा है कि कब धनात्मक और कब कोण ऋणात्मक होते हैं। तो ये कोण जो है ऋणात्मक कोण होते हैं। और ये जो होती हैं, मान लीजिए हमारी ये छोटी सुई है, बड़ी सुई है, और जब बड़ी सुई है वो छोटी सुई से धीरे धीरे आगे जाती रहेगी, क्योंकि छोटी सुई जो होती है वो धीरे चलती है, और जो बड़ी सुई होती है वो थोड़ा तेज चलती है। और जो ये यहाँ मान लीजिए बड़ी सुई यहाँ पर थी, और यहाँ से यहाँ तक आई, और इसके बीच में जो ये दूरियाँ हुई, और ये जो कोण बना इसके बीच में, ये जो होते हैं ये माइनस का कोण, ऋणात्मक चिन्ह बनाते हैं। वही वामावर्त दिशा में देख लेते हैं, तो वामावर्त दिशा में ये घड़ी इस साइड को चलती है। अब दिशा है घड़ी, और भी कुछ होंगे जो इस साइड को चलते होंगे यंत्र। हम तो आपको सिर्फ घड़ी की एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं आपको। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है छोटी सुई और बड़ी सुई, क्योंकि ये छोटी सुई है यहाँ पर थी, बड़ी सुई जो होती है यहाँ पर थी मान लीजिए, और ये बड़ी सुई चलकर यहाँ पर आ गई। और ये जो कोण बनाएगी इस साइड को चल रही है, क्योंकि ये उल्टा घूमती है। और ये जो कोण बनाएगी इसके बीच में जो ये बनता है कोण, ये जो है धनात्मक चिन्ह बनाती है। ये वामावर्त दिशा आपको समझ में आया होगा, वामावर्त और दक्षिणावर्त दिशाएं क्या होती है। तो आप एक बार फिर समझ लें, ये दो दिशाएं होती हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। वामावर्त दिशा में क्या होता है, कोण माइनस मतलब ऋणात्मक होते हैं, और वामावर्त दिशा में होते हैं कि जो कोण बनते हैं वो धनात्मक कोण बनते हैं। तो हम आपके सामने आप लेकर आ रहे हैं दूसरी जो हेडिंग है हमारी, पाई का मान और अर्थ, उसके बारे में हम समझते हैं। अब ये हमारे सामने दूसरा दिया हुआ है, पाई का मान और अर्थ। पाई का मान एवं अर्थ। तो पाई का मान और अर्थ होता है, हम जानते हैं कि जो वृत्त होते हैं, वृत्त इसकी परिधि और व्यास के अनुपात जो होता है ये सदैव अचर रहता है। परिधि और व्यास का अनुपात, ये जो व्यास है इसका अनुपात जो है सदैव अचर रहता है। और जो पाई का लिया गया है, ये पाई एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। बात कर लेते हैं इसी पाई के मान की। तो पाई का मान होता है 22/7, और इसे और अधिक हल करने पर ये 3.1428 ऐसे जाएगा डाट डाट करके। तो इसमें इतना ही। हम अपने तीसरे चलते हैं, तीसरे हेडिंग के बाद। तो हमारे सामने तीसरा दिया हुआ है, कोण किसे कहते हैं। कोण पहले हम चित्र के द्वारा समझते हैं।
इसे मानते हैं ओ बी ए। ये जो कोण होते हैं, मान लीजिए जो ओ ओ और ए है, ये ओ बी के ओ बी पर ही था, और ये निरंतर चल रहा है इस साइड से चल रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो ये बीच की यहाँ इसकी दूरी हुई, ये दूरी हुई जो है, उसी को हम कोण कहते हैं, और उसी को कोण कहते हैं, और इसी जो कोण है इसी को हम कहते हैं थीटा। ये जो कोण है इसी को हम थीटा कहते हैं। अब उसी प्रकार से अगर ये मान लीजिए यहाँ से और चला, ओसी चला, तो इसको भी हम कोण कहेंगे। ये पूरा बनेगा कोण, इसको थीटा कहेंगे। या यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण बनेगा, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हुई। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का घूम कर जब ये पूरा यहाँ तक आएगा, तो ये 360 का कोण बनेगा। 360 का कोण बनता है यहाँ से यहाँ तक के आने में। तो अब जब बात कर लेते हैं अपने चौथे हेडिंग की। हमारे सामने दिया हुआ है चौथी हेडिंग दी हुई है, अलग अलग कोण से देखने पर भुजा की माप क्या होती है। अलग अलग कोण जो होते हैं, मान लीजिए हमारा ये समकोण हुआ 90 अंश, जिसे हम त्रिभुज ए बी मान लेते हैं, ABC। अगर आपको कहा जाए इसमें कर्ण कौन सा है, कर्ण कौन सी भुजा है, तो आप बता लोगे कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। अगर आपको यह कहा जाए कि इसमें लंब और आधार कौन सा है, अगर आप कहेंगे कि लंब ये है, आधार ये है, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्यों? क्योंकि आपको ये भी बताना होगा कि कोण किस कोण से देखा जा रहा है, कोण बी से देखा जा रहा है कि ए से देखा जा रहा है। अगर आप मान लीजिए उसमें दिया हुआ है कोण बी से देखने पर, तब तो आपका जो आप बताएं लंब और आधार ये तो सही होगा। अगर ये कोण ए से देखा जा रहा होगा तब आपको गलत होगा। तो कोण ए से नहीं देखा जा रहा है मान लीजिए यहाँ पर, तो आप सही हो कि ये कोण बी से देखा जा रहा है, तो ये लंब हो गए, ये आधार हो गए। उसी प्रकार अगर हम कोण ए से देखा जाए, ये आधार हो गया। कोण ए से देखने पर ये यहाँ पर, क्योंकि ये जो कोण है बी, इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी और इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी, और ये जो बाकी जो बचेगा उसी को आधार कहेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए अगर हम इस कोण से देखें, कोण ए से देखें, तो उसी प्रकार जहाँ ये देखिए यहाँ से कोण बना था, इसके सामने की भुजा लंब कहलाई थी, और यहाँ कोण बना है, इसके सामने की भुजा ही ठीक लंब कहलाएगी, और जो बचेगा उसे हम आधार कह देंगे। इसी पर आधारित हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होती है पाइथागोरस प्रमेय। इसकी सहायता से हम जैसे मान लीजिए इसमें के का मान दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ, आधार का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम आधार का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आधार और के का मान दिया हुआ है, लंब का नहीं दिया हुआ है, लंब का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तब भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। तो जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आप कहोगे कि इसमें कर्ण का मान तो ज्ञात कर लेंगे आसानी से लंब और आधार का मान रख के। अब कहा जाए आधार का मान ज्ञात करना है, तो आधार का मान यहाँ पर होगा, कर्ण यहाँ पर प्रतिस्थापन करके भी आ सकता है, लेकिन सूत्र उसका भी होता है कि आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस ये लंब स्क्वायर। यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ से यहाँ आया। उसी प्रकार से लंब का सूत्र होता है, ये यहाँ होगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये माइनस था, इधर आया प्लस में हुआ, ये प्लस में था इधर आया तो माइनस होगा, कर्ण वही रहेगा। तो ये हमारी ये 3 होती है पाइथागोरस प्रमेय, और इसे पहली, दूसरी, तीसरी, इसे आप लोग याद जरूर करें, क्योंकि अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आप कहीं पर रख लें, क्योंकि लिखें और इसे लिख कर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसकी सहायता से आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
तो हम चलते हैं अपनी 5वीं हेडिंग के जो है बारे में बताते हैं आपको कैसे 5वें में हो गए। हमारे सामने 5वीं हेडिंग दी हुई है, मान कैसे ज्ञात करें। तो इसका मतलब होता है कि ये आधार है, ये कण है और ये लंब है। और इसमें जो होते हैं ये लंब, कण, आधार, ये 3 हुए हमारे। अब होते हैं लंब बटे आधार, कण बटे आधार। आपको हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि कैसे ज्ञात करते हैं लंब, और मान कैसे जानेंगे, साइन होगा तो थीटा होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले ये जो लंब है ये कण है, ये जो लंब और एक कण, तो ये लंब बटे कण हो जाएगा। उसके बाद ये कण और ये लंब, तो ये कण बटे लंब हो जाएगा। और यहीं पर आकर बात कर लेते हैं, तो कण और ये आधार है, ये यहाँ से आधार है और कण है, ये आधार बटे कण होगा। और ये कण आधार, कण बटे आधार कर देंगे इसे। उसके बाद ये लंब और आधार बचा, जिसे लंब बटे आधार, और ये आधार बटे लंब हो जाएगा। हमें तो कोण दिया हुआ है थीटा। अब मान लीजिए अब ये थीटा है, अगर आप किसी का नाम लेते हैं तो उसके साथ और मतलब आपके पिताजी का भी नाम जुड़ता है, तो उसी प्रकार से जब ये थीटा है, मान लीजिए इसे हम साइन के नाम से जाने, साइन, और ये थीटा है, ये पिता मान लीजिए इसे। और अगर पुत्र के नाम के साथ पिता का नाम जुड़ता है, तो ये जो साइन होगा ये थीटा, इसके पिता का भी नाम जुड़ेगा, तो ये साइन थीटा, ये साइन इंटू थीटा नहीं होगा, ये साइन थीटा होगा। और ये कॉस थीटा होगा ये। उसी प्रकार से ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये टैन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर ये कॉसेक थीटा। और यहाँ पर हम किसी में गुणे का जो प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉस इंटू थीटा नहीं कहेंगे, ये कॉस थीटा ही कहेंगे इसे। और ये सेक थीटा होगा, सेक थीटा, और ये कॉट थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको और समझ में आई होगी कि जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे यहाँ पर कर, यहाँ पर लंब ऊपर था, यहाँ पर लंब नीचे आ गया, अब बटे में आ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। उसी प्रकार का इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। इसी को भी लिख सकते हैं हम उसी प्रकार से, टैन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। और कहेंगे इसकी याद करने की जो ट्रिक होती है, ये याद करने की ट्रिक, इसे याद करेंगे, इसे तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं आप। आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, तो अभी आपको पूरा समझ में आएगा। ये हमने लिखा हुआ है लाल बटे कक्का, समझ में आ गया ना, ये लाल बटे कक्का लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर लंब बटे कर्ण, यहाँ पर क्या था, लंब बटे कर्ण, ये साइन में हुआ, साइन में हुआ। और ये पर आधार बटे कर्ण, ये हमारा कॉस में हुआ। ये लंब बटे आधार टैन में हो गया। अब ऊपर की ओर देखिए, ये नीचे से देखा, अब ऊपर से देखेंगे और चलेंगे इस साइड से, इस साइड को नहीं, इस साइड को चलेंगे, और यहाँ से आए बाद इस साइड को चलेंगे, फिर उसके बाद ऊपर की ओर इसे देखेंगे, तो आधार बटे लंब क्या होगा, आधार बटे लंब एक कॉट होगा, और कर्ण बटे आधार हमारा सेक होगा, और कर्ण बटे लंब हमारा कोसेक होगा। तो ये ट्रिक होती है याद करने की, लाल बटे कक्का। आप किसी को जो है सवाल, मान लीजिए आप पेपर में सवाल कर रहे हैं सवाल, और आपको ये पता नहीं है कि आप या तो भूल गए उस समय कि कॉस कैसे कहें, आधार बटे कर्ण कहें कि कर्ण बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से आपको एक जगह इसे आराम से लिख के
आपको इसमें दूसरे में चेक करना है, आधार प्रमाणीकरण आपको मिल जाएगा और आप उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यही थी हमारी 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में आपके लिए, जिसके लिए कि आप त्रिकोणमिति को सॉल्व करने की आसानी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे इस चैनल किताब वाले यूट्यूबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।